अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजुम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेलवेट कुर्ती की एक और डिज़ाइन से मतलब है फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी एक डिज़ाइन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो यहाँ पे मैंने वेलवेट लिया हुआ है 1 मीटर। ये सादा वेलवेट है फ्रेंड्स, और जो हमारी डिज़ाइन वाली वेलवेट है उससे मैं स्लीव बनाऊंगी, और जो ये सादा वेलवेट है उससे मैं कुर्ती बनाऊंगी। सो यहाँ पे कुर्ती की दोनों पार्ट मैंने ये कटिंग कर ली है। कटिंग की वीडियो अगर आपको देखना है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कुर्ती की कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो अब इसके बाद मैं नेक का निशान लगाऊंगी। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3 इंच, और लंबाई मैं इसकी रखूँगी 7 इंच। सो इस तरह से मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। आप इससे कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। एंड उसके बाद इसको एक बॉक्स जैसा बना लेना है। सो फ्रेंड्स, अब नीचे की तरफ से 2 इंच छोड़ के मैंने चौड़ाई में 3.5 इंच पे मार्क किया है, और उसी को मैं राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से। सो नीचे से हमारा थोड़ा फैला हुआ राउंड ये बन के तैयार होगा। और उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर लिया है। सो ये देखिए कटिंग हो चुका है। इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से ओपन करने पे कुछ इस तरह से आ रहा है। अब उसके बाद मैं इसमें डोरी लगाऊंगी। तो ये रही हमारी 1 मीटर गोल्डन कलर की डोरी। उसके बाद मैंने ये ऑरेबी पट्टी कट किया हुआ है नेक पर लगाने के लिए। तो इस तरह से मैं डोरी को इसके सामने रखूँगी, और ऑरेबी पट्टी को डबल करके मैं इस पर अच्छे से सेट करके बिठा लूँगी। तो ये देखिए मैंने नेक बना लिया है बिल्कुल अच्छे से। तो डोरी में हम टजल्स बाद में लगाएंगे। अब उसके बाद मैंने जो हमारी डिज़ाइन वाली फैब्रिक है उसमें से ये कुछ पीस कट किए हुए हैं, जिसकी चौड़ाई रखी है मैंने 5 इंच। ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है। लंबाई मैंने इसकी रखी है 14 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट करके हटा लूँगी। अब नीचे से मैं इस तरह से इसे राउंड शेप दे दूँगी, और ऊपर से हमें नेक कट करना है। तो नेक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंच, और लंबाई मैं इसकी रख रही हूँ 5 इंच। उसके बाद इसे बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद नेक का निशान लगा देंगे, और इसे भी कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कट हो चुका है। अब उसके बाद जो हमारा फैब्रिक है उसकी किनारी में मोड़ लूँगी इस तरह से। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे सिंगल ही मोड़ लिया है क्योंकि इस पर लेस लगाना है। सो इस तरह से मैंने इसे मोड़ के तैयार कर लिया है। अब उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट लूँगी कुर्ती की, और इसे उल्टे साइड में मैं बिछाऊँगी। और यहाँ पे सेंटर पे मैं ये बीच से कट भी लगा रही हूँ, और सेंटर पे मैंने ये चाक से भी निशान लगाया है। अब इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन वाला फैब्रिक रखेंगे। सो फ्रेंड्स, डिज़ाइन वाले फैब्रिक का भी सेंटर निकाल लेना है इस तरह से, और जो हमारी सेंटर वाली लाइन है दोनों को आपस में मिला के रखना है इस तरह से, और उसे पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। अब उसके बाद नेक पर मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। सो देखिए सिलाई लगा लिया है, और नेक का कपड़ा मैं कट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे उल्टे साइड पे रखा हुआ था। उसके बाद सीधे साइड में मैं इसे टर्न करूँगी। उसके बाद इसमें मैं छोटे छोटे नॉचेस लगा लूँगी, जिससे ईजिली ये बाहर साइड में टर्न हो जाए। और फ्रेंड्स, इसे अच्छे से सेट करके हमें पिन लगा लेना है। आप चाहे तो ऐसे ही सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पिन से अच्छे से इसे सेट कर लूँगी ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके। ये देखिए इसे अच्छे से सेट करना है, और नेक के ऊपर हमें सिलाई लगा देना है। और इसी के साथ नीचे से भी हमें पूरा सिलाई लगा के इसे सेट कर लेना है। और फ्रेंड्स, मैं इस तरह का लेस यूज़ कर रही हूँ। इसके पूरे जोड़ पे मैं राउंड के तरफ से ये इस तरह से लगा लूँगी। तो इसी लेस को ऊपर नेक पर भी लगा लेना है फ्रेंड्स इस तरह से। ये देखिए अच्छे से सेट करके मैंने इसे लगा लिया है। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसे सेट किया हुआ है फ्रेंड्स। अब उसके बाद इसकी बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के इसकी शोल्डर ज्वाइन कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मल कुर्ती की सिलाई होती है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब उसके बाद आपको कोई कुर्ती लेना है जो आपका फिटिंग का हो, उसको इसके ऊपर सेंटर से मिला के बिल्कुल अच्छे से रखना है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से रखा हुआ है। अब उसके बाद इस कुर्ती की फिटिंग का निशान हमें इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद चाक हमारी जितनी भी तैयार चाहिए उसका भी निशान लगा लेना है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पे निशान लगा लिया है। इसकी लेंथ का भी मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से मैंने पूरा निशान लगा लिया है फ्रेंड्स। अब इसी पर हमें सिलाई लगा देना है। सो ये देखिए मैंने बराबर से पूरा निशान लगाया है।
उसके बाद अब इसकी चाक बनानी है। तो फ्रेंड्स चाक बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी कुर्ती को इस तरह से ओपन कर लेना है और जो हमने निशान लगाया हुआ है चाक का बिल्कुल उसी पर इसको मोड़ना है। इस तरह से डबल करके हमें पहले प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से देखिए मैंने सिंगल फोल्ड किया, उसके बाद डबल फोल्ड और उस पर अच्छे से प्रेस से सेट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से प्रेस से सेट करके इसके निशान बना लिए हैं और अब उसी पर हमें सिलाई कर लेना है। सो फ्रेंड्स प्रेस से हमें चाक बनाने में ईजिली हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने चाक बना लिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ चाक बना है। सो अब इसके बाद हमें स्लीव बनाना है। तो स्लीव के लिए मैं यहाँ पे आर्म होल का सबसे पहले मेज़र कर लूँगी। सो जितना भी आर्म होल होगा उस हिसाब से कटिंग करना होगा। सो अब इसके बाद मैंने ये साइन वाला फैब्रिक लिया है, डिज़ाइन वाला। नीचे से थोड़ा सा सादा आ रहा है फ्रेंड्स, हमें उस पर लेस लगा लेना है। सो अब इसके बाद लेंथ मैंने इसकी रखी है 18 इंच, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 10 इंच। अब ऊपर से 3 इंच पे मैं मार्क करूँगी। सो ये नॉर्मल स्लीव की तरह ही कट होगा फ्रेंड्स। तो ऊपर से मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी 8.5 इंच पे और यहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्क लगाया है और इसे स्लीव का शेप दे दिया है। और नीचे से मैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अम्ब्रेला स्लीव बना रही हूँ। सो नीचे से मैंने रखा है 9.5 इंच पे और उसके बाद उसको शेप दे दिया है। सो फ्रेंड्स ये नीचे से मैं इस तरह से हल्का सा सीधा कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। सो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। सो अब इसके बाद मैं स्लीव की गहराई दे दूँगी फ्रेंड्स। इस तरह से दोनों पार्ट को मैंने सीधा रखा हुआ है, उसके बाद गहराई का निशान लगाया और ये कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। अब उसके बाद मैं यहाँ नीचे से इसे पहले मोड़ लूँगी। इस तरह से दोनों पार्ट में हमें इस तरह से मोड़ लेना है और उसके बाद जो हमने नेक पर लेस लगाया है वही लेस हमें स्लीव पर भी लगा लेना है। तो मैं दोनों स्लीव पर ये लेस लगा लूँगी। अब उसके बाद जिस शेप में हमने कटिंग किया था उसी शेप में हमें स्टिचिंग भी करना है। सो 1-1 इंच पे मैं यहाँ मार्क करूँगी और इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। सो नीचे से मैंने चौड़ा रखा हुआ है और ऊपर से थोड़ा पतला किया हुआ है। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया सिल के और ऊपर का पार्ट हमने अपने आर्म होल के बराबर रखा हुआ है, जो हमारी कुर्ती का आर्म होल था उसके बराबर रखा है। अब उसके बाद हमें स्लीव लेनी है। सो स्लीव को सबसे पहले हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से मैंने सीधा कर लिया और जो हमारी गहराई वाली पार्ट है उसे सीधी साइड में ही रखना है। अब उसके बाद हमें स्लीव लगाना है। तो मैंने स्लीव को सीधा करके इसके अंदर इस तरह से डाल दिया है और जो हमारी जोड़ वाली पार्ट है और जो कुर्ती की जोड़ वाली पार्ट है उसे एक दूसरे के सामने रखना है और पूरे गोलाई में हमें सिलाई लगा देना है। सो इस तरह से देखिए अच्छे से सेट करके हमें दोनों स्लीव लगा लेना है। सो देखिए मैंने सिलाई कर लिया है स्लीव का। इस तरह से ये रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। सो इस तरह से हमने स्लीव लगा लिया। अब उसके बाद हमें डोरी में टजन्स बनाना है। सो डोरी को यहाँ से सेंटर से मैं मोड़ूंगी और बीच से डबल कर लूँगी, इसे कट कर लूँगी। उसके बाद कुर्ती के कपड़े से ही मैंने ये पीसेस कट किए हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ही रखी है और लंबाई भी 3 इंच और डिज़ाइन वाले फैब्रिक से मैंने 2 पीसेस रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले सादा वेलवेट लिया हुआ है, उसे इस तरह से ट्रायंगल में मोड़ा है, जैसे हमारा टजन्स बनता है वैसे इसे स्टिच कर लेना है। अब उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन वाला फैब्रिक लिया है, उसे भी सेम उसी तरीके से मैं सिल लूँगी। फ्रेंड्स दोनों में 1 इंच की गैपिंग होनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए स्टिच हो चुका है और सेम उसके बाद फिर मैं सादा फैब्रिक लूँगी, सेम इसी तरीके से मैं इसे भी सिल दूँगी। ये हमारा टजल्स रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स ये कुर्ती हमारी सिल के तैयार हो चुकी है। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।